माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग 40 काल मनन चिंतन करते आ रहे हैं। हम लोग पाप के विषय में मनन चिंतन किया। पाप हमारे जीवन में क्या क्या परिणाम लेके आता है, कष्ट पीड़ा लेके आते हैं, रोग लेके आते हैं, ये सब हम लोगों ने मनन चिंतन किया। इसके बाद पापों के विषय में ईश्वर के सबसे बड़ी आज्ञा, ईश्वर को सारे हृदय मन आत्मा से प्यार करना और एक दूसरे को अपने समान प्यार करना, नई आज्ञा। और उसका पालन नहीं करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा पाप है। एक मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ी आज्ञा का उल्लंघन है। तो पहला जो आज्ञा और दूसरी आज्ञा हम लोगों ने मनन चिंतन किया। विशेषकर कल हम लोगों ने अपने माता पिताओं का आदर सम्मान करने के विषय में, उसके द्वारा हमें जो कृपा अनुग्रह मिल सकता है, इसके विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। एक दूसरे के जो प्यार करने में, भ्रातृ प्रेम में रहने के लिए कुछ पापों से और हमें दूर रहना है। जो अन्य पाप जो लिखा हुआ है, यदि हम लोग भ्रातृ प्रेम में रहता है, अच्छे भाईचारे में रहते हैं, अच्छे प्रेम में रहता है, अन्य जो पाप है वो पाप नहीं रहेगा। चाहे माता पिता का आदर करना, चाहे हत्या करना, चाहे व्यभिचार का, चाहे चोरी का, चाहे झूठी गवाही का, पराई धन का लालच या परस्त्री का कामना करना, यह सब जो है भ्रातृ प्रेम है, एक दूसरे के प्रति प्रेम आदर है, ये नहीं होगा। तो आज हम लोग विशेष रूप से ईश्वर को पुकारने वाला या स्वर्ग को पुकारने वाला ऐसे 5 पाप के विषय में मनन चिंतन करते हैं। यदि हमारे जीवन में ऐसा पाप होता है, वो पाप स्वर्ग को अर्थात ईश्वर को पुकारता है, पाप स्वर्ग को पुकारता है। इसके विषय में कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1867 के अंदर, 1867 के अंदर ये पाप के विषय में लिखा हुआ है। उन पापों के विषय में थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि इससे पूर्व में भी मैं इन पापों के विषय में स्वर्ग को पुकारने वाला पाप बोल करके एक एक पाप के विषय में एक एक क्लास ले चुका है। इसलिए इस 40 काल में हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी उन 5 पापों के विषय में मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहला पाप उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 4 के अंदर, वहां पर हम लोग देखते हैं काइन हाबिल की हत्या किया। तब ईश्वर काइन के पास आकर के एक सवाल करते हैं और कहते हैं, तुम्हारा काइन कहाँ है, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? वो इनकार करते हैं। तब वाक्य 10 के अंदर प्रभु उनसे कहते हैं, आज हाबिल का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है, क्योंकि काइन ने अपने भाई की हत्या किया था। ईर्ष्या के कारण, गुस्सा के कारण काइन का भेंट, तुच्छ भेंट जो ईश्वर को तुच्छ समझता था, चलता है। इस प्रकार उदासीन मनोभाव वाला, ठंडेपन वाला, कुनकुना स्वभाव का काइन जो भेंट चढ़ाया, उन भेंटों को ईश्वर ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन हाबिल ईश्वर के प्रति बहुत उत्साही व्यक्ति था, प्रभु का बहुत आदर सम्मान करने वाला व्यक्ति था। इसलिए हाबिल ने सर्वोत्तम भेड़ों में से सबसे अच्छा एक भेड़ को प्रभु के लिए अर्पित किया था। इसलिए ईश्वर ने हाबिल को
और उसके भेंट को स्वीकार किया। काइन कुनकुना स्वभाव का था, चलता है, कुछ भी ईश्वर के लिए दे सकता है। इस प्रकार का ईश्वर के प्रति जो मनोभाव उसका सही नहीं था। ईश्वर का आदर सम्मान वो सही नहीं करता था। प्रार्थना भक्ति का जीवन उसमें नहीं। इसी कारण काइन को और उसके भेंट को प्रभु ने तिरस्कार किया। रोमियो का पत्र अध्याय 1 वाक्य 21 में भी हम लोग पढ़ते हैं, जो ईश्वर को जानता है लेकिन ईश्वर का समुचित धन्यवाद आदर नहीं देते हैं, यही हमारा पाप है। जब ईश्वर को जानते हुए मसीह में आया, बपतिस्मा लिया, क्रिश्चियन बन गया, लेकिन चर्च नहीं जाते हैं, पाप स्वीकार नहीं करते हैं, पाप की जिंदगी, नशा करना, व्यभिचार करना, लड़ाई झगड़ा करना, इस प्रकार का पाप में जब हम फंसे रहता है, तब शैतान को हम अपना मालिक गुरु मानते हैं। ईसा मसीह में बपतिस्मा लेकर उनमें आने के बाद, कलीसिया का एक सदस्य बनने के बाद, कलीसिया के नियम के अनुसार नहीं चलता, अपना नियम बना करके अपनी इच्छा के अनुसार चलना, तब ईश्वर का नियम का उल्लंघन, पाप उत्पन्न होता है। वो पाप में रहने वाला प्रभु आकर के काइन से कहा था, यदि तुम खुश रहो, आनंदित रहो, अच्छा कार्य करो, तब तुम खुश रहोगे। प्रभु ने उसे कहा था, तुम भला करो, अच्छा काम करो, तब तुम खुश रह पाओगे, अन्यथा शैतान हिंस्र पशु की तरह तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। काइन ने शैतान को अवसर दिया। इफिसियों का पत्र दिया है 4 वाक्य 27 में लिखा है, शैतान को तुम अवसर नहीं देना। भाई के साथ गुस्सा में रहा, भाई के साथ क्रोधित रहा। इस 40 काल में हमें एक निर्णय करना है, हम अपने भाई बहनों के साथ आराम से प्यार से रहेंगे। ये गुस्सा, जो एक दूसरे के प्रति जो कंप्लेंट है, ये सब हम हटाएंगे, एक दूसरे को सहन करेंगे, क्षमा करेंगे, प्यार करेंगे। उस प्यार के लिए हम कुछ भी जाने देंगे। ये समझौता हमारे जीवन में होना है। 40 काल लौटने का समय है, भाई के पास घर में लौटने का समय के रूप में। काइन का पाप हत्या का पाप। यह हत्या का पाप कई प्रकार का होता है। बाइबल के अनुसार यदि किसी के ऊपर क्रोध करता है, गुस्सा करता है, यह हत्या है। किसी की बुराई करता है, किसी का बदनाम करता है, वो उनके लिए एक हत्या है। किसी का कुछ छीनता है, किसी का नौकरी छीनता है, ये सब हत्या का बराबर का पाप है। कोई गरीब आपके सामने मदद मांग करके आया, भूख लोगों को खाना नहीं खिलाते, ये सब हत्या का बराबर का पाप है। तो हत्या भी कई प्रकार का है, हमें मनन चिंतन करना है। किसी प्रकार का हत्या का स्वभाव हमारे अंदर तो नहीं है। एक और बहुत बड़ा हत्या चलता है, उस हत्या का नाम है अबॉर्शन। अबॉर्शन कर करके हजारों बच्चे प्रतिदिन मरते रहता है। किसी भी लड़ाई में, किसी भी आटम बम डालने से प्रतिदिन इतना बच्चा कहीं भी आज तक नहीं मरा। लेकिन संसार में अबॉर्शन के द्वारा प्रतिदिन लाखों बच्चा मरता है करके बोलते हैं। केवल हमारा भारत देश के अंदर हजारों की संख्या में 35-40 हजार का अबॉर्शन प्रतिदिन भारत देश में चल रहा है। इन बच्चों का रक्त प्रभु को पुकारता है, स्वर्ग को पुकारता है। जो लोग अबॉर्शन करता है, जो करवाने के लिए लेके जाता है, करने के लिए बोलता है, उसके लिए मदद करता है, इस प्रकार अबॉर्शन के साथ कोई भी संबंधित लोग हैं, उनके जीवन में इस प्रकार का कष्ट, पीड़ा एवं विपत्तियां आएगा। क्योंकि उन्होंने शैतान का चाल चला, शैतान को अपना मालिक बनाया, शैतान की इच्छा के अनुसार हत्या का पाप किया।
और ईश निंदा का भी काम है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर ने वो गर्भ में वो बच्चा रखा है, ईश्वर का रूप है, ईश्वर का प्रतिरूप था। इस प्रकार ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाकर एक ईश निंदा का भी पाप किया है। तो अबॉर्शन बहुत बड़ा हत्या है, पाप है। तो स्वर्ग को पुकारने वाला पाप हत्या का पाप पहला। दूसरा, वासना का, व्यभिचार का पाप। हमें मालूम है 10 आज्ञा में 6वीं आज्ञा के रूप में व्यभिचार के विषय में लिखा, और पुराने विधान के अनुसार व्यभिचार का मतलब है विवाह के बाहर, चाहे विवाह के पहले हो या विवाह करने के बाद किसी और के साथ संबंध रखना, इस प्रकार शारीरिक संबंध में रहना, इसको व्यभिचार कहते हैं। लेकिन ईसा मसीह ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 27-28 में कहा, तुमने सुना है कि व्यभिचार मत करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई बुरी इच्छा से किसी के मन में बुरे विचार रख करके किसी स्त्री को देखता है, ऐसे ऐसे विचार में बैठता है, वो उनके मन में व्यभिचार का पाप किया। इसका मतलब है मन में बुरे विचार आ रहा है, इसके लिए भी हमें पश्चाताप करना है, पाप स्वीकार करना है। यदि गंदी तस्वीर देखते हैं, गंदी फोटोज देखते हैं या गंदी वीडियोस देखते हैं, इस प्रकार का पाप का कारण हम जब बन रहा है, हम इस व्यभिचार का पाप करता है। वासना का पाप तृप्त करने के लिए हो सकता है अपने शरीर को स्पर्श करते हुए या दूसरों के शरीर को गलत स्पर्श कर रहा हो, यह सब इस पाप के अंदर आता है। हमें अपने जीवन को इस प्रकार के पाप से दूर रखना है। हम लोग देखते हैं सोदोम गोमोरा के लोग पुरुष के साथ, स्त्री के साथ पाप का जिंदगी जीते थे, वे विचार की जिंदगी जीते थे। धन उनके पास बहुत ज्यादा था, इसलिए उन लोग उसमें अहंकारी बन करके इस प्रकार का अश्लीलता में, पाप में गए। आज के नवयुवक युवतियां सब ऐसे ऐसे अश्लीलता में बहुत ज्यादा जा रहा है। इंटरनेट के द्वारा कई लोग इसके एडिक्शन है, ब्लू फिल्म्स का एडिक्शन है, गंदी गंदी तस्वीर देखना, ऐसे ऐसे कहानियां बनाना, पढ़ना, इसका सब एडिक्ट हो गया। हमें इससे, इस गुलामी से बाहर निकलना है। यह स्वर्ग को पुकारने वाला पाप है। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 18 वाक्य 20 में एवं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 13 में हम लोग देखते हैं, प्रभु कहते हैं, मेरे पास जिस प्रकार आवाज आया है, मैं उतर करके देखना चाहता हूं कि वो ऐसा हो रहा है कि नहीं। क्योंकि ईश्वर के पास सोदोम गोमोरा के विरुद्ध में बड़ी बड़ी आवाजें आए, रोना पहुंच गया, क्योंकि वहां के लोग एक दूसरे के ऊपर आसक्ति के साथ देखते हैं, प्रवृत्तियां इस प्रकार का था। इसलिए प्रभु के पास वो पाप, वासना का पाप, व्यभिचार का पाप प्रभु को पुकारने लगे। इसलिए प्रभु स्वर्ग से सोदोम गोमोरा आते हैं। हम लोग जानते हैं, इसके बाद सोदोम गोमोरा में आग बरसा करके उसको भस्म कर दिया। आज कहा जाता है उस देश में एक घास भी नहीं उगते हैं। इस प्रकार का जो हरा भरा संपन्न देश आज उजड़ा हुआ पड़ा है। कई लोगों का घर वासना के पाप के कारण, व्यभिचार के पाप के कारण, विवाह के बाहर का जो संबंध है इसके कारण, एक को छोड़ करके दूसरे के साथ संबंध रखना, एक को तलाक दे करके दूसरे से शादी करना, इस प्रकार का पाप के कारण उजड़ा पड़ा है, नष्ट हो करके पड़ा है। हमें इस प्रकार के पापों से दूर रहना है। ईश्वर कहता है मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो सब बातों में। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 15 में हम लोग पढ़ते हैं, संत पेतरुस लिखते हैं, इस प्रकार ईश्वर पवित्र है, हमें भी सब बातों में पवित्र बनकर रहना है। तो बातचीत में, व्यवहार में, देखने के ढंग, सोचने के ढंग, इसको सब पवित्र बनाने के लिए हमें कोशिश करना है। सारे
अपवित्रताओं के लिए हमें प्रभु से माफी मांगना है। तीसरा, जो स्वर्ग को पुकारने वाला पाप, निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 3 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में वाक्य 7 से 10 तक और अध्याय 2 में भी है वाक्य 23। यहां सब हम लोग देखते हैं जब इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी में रह रहा था, उस समय पर मिस्र के लोग इस्राएलियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। उस अत्याचार में रहकर वे लोग रोना शुरू किया, कराहना शुरू किया, ईश्वर को पुकारा। ऐसे रोने वालों का आवाज प्रभु के पास तक पहुंच गया, अर्थात उनका रोना स्वर्ग को पुकारा। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 4 वाक्य 1 से लेकर के 6 तक भी हम लोग ये पढ़ते हैं। सराक चैप्टर 4 वर्स 1 to 6, वहां पर भी हम लोग ये पढ़ते हैं, गरीबों को, दरिद्रों को आप उत्पीड़न नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे, वो उस दुख में, कष्ट में रह करके प्रभु को पुकारेगा, उसकी सृष्टिकर्ता उनका पुकार सुनेगा। जात पात के नाम पर, रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन, गरीब, ऐसे ऐसे सब देख करके कई लोग दूसरों को तुच्छ समझते हैं, अपने को महान समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं, ऊंचे जाति का बोलते हैं और दूसरों के साथ ऐसा गलत व्यवहार, गलत तरीके से किसी को छोटा मानते हैं। ऐसे ऐसे जगह भी है, किसी का घर नहीं जाता, पानी नहीं पीता, उनको इनके कुएं में से पानी लेने नहीं देता, उनके गांव होते हुए नहीं जाना। इस प्रकार का मनोभाव, एक जाति को नीच समझना, क्रिस्तीय धर्म में ये मान्यता नहीं है। क्रिस्तीय धर्म में सब लोग बराबर का है। एक बार बपतिस्मा लिया, वो राजाओं के घराने का बन जाता है। इसके बाद ऊंच नीच वहां पर नहीं है, सब बराबर का है। वो बपतिस्मा लेने के बाद राजघराने का बनता है। इसके बाद वो पुरोहित जाति का बनता है, पुरोहितों का गण में आता है और वो नबी बनता है। अपने जीवन के द्वारा प्रभु का कार्य करना, घोषणा करना, नबी बनता है, पुरोहित बनता है, राजा बनता है। इसलिए क्रिस्तीय धर्म के अंदर कोई ऊंच नीच का भेद नहीं होना है। अगर है, कोई करता है, वो पाप स्वर्ग को पुकारता है, वो प्रभु उनकी प्रार्थना सुनेगा। इसके बाद अगला चौथा स्वर्ग को पुकारने वाला पाप है अनाथ, विधवा और परदेशी को सताना। कई लोग ऐसा है जो अनाथ लोग, छोटे छोटे बच्चों को बर्बाद करता है। किसका कोई नहीं है, उनका शरण नहीं, उनका बर्बादी। उसी प्रकार जो विधवा लोगों के घर को बर्बाद करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के घर में जाकर ऐसे लोगों को तंग करने वाले लोग, और परदेशी लोग, जो भूले भटके लोग हो या अपना स्वयं का जगह नहीं हो, अन्य देश का हो, उन लोगों के ऊपर जो कष्ट पीड़ा देने वाला, उनको गुमराह करने वाले ऐसे लोग। अनाथ और विधवा का एक और अर्थ है, माता पिता है लेकिन पियकड़ है, कुछ देखभाल नहीं कर रहे। ऐसे कुछ बच्चे भी होता है जो माता पिता का संरक्षण सही नहीं मिल रहा है। ऐसे बच्चों का जो दुरुपयोग करने वाला बहुत लोग है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है ऐसे बच्चों को। ये बच्चों का जो भी ऐसा बर्बादी का कारण बनता है, वो उनका वो रोना, वो बच्चे का रोना स्वर्ग में पहुंचते हैं। उसी प्रकार पति है, पियकड़ है, कोई देखभाल नहीं, ऐसे ऐसे पत्नी दुखित पीड़ित महिलाओं के पास जाकर के उनकी जिंदगी को बर्बाद करने वाले लोग हैं। तो अनाथ और विधवा और परदेशी को कभी सताना नहीं। हम लोग निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 22 वाक्य 20 से 22 तक वचनों में ये पढ़ता है। निर्गमन ग्रंथ में प्रभु ये बता करके देता है। उसी प्रकार प्रवक्ता ग्रंथ वाक्य अध्याय 35 का वाक्य 17 में, यदि वे लोग अपने हृदय से रोएगा, उनका आंसू उनके चेहरे से
जमीन में नहीं स्वर्ग चढ़ता है करके वहां पर लिखा हुआ है। यदि आप उनको दरिद्र और अनाथ विधवाओं को आप सताओगे, उनकी आंसू उनके चेहरे से स्वर्ग चढ़ता है, अर्थात उनके आंसू ईश्वर को पुकारता है और ईश्वर वो जो उनको दुख देने वालों को दंड देगा। पांचवा स्वर्ग को पुकारने वाला पाप है जो काम करने वालों को उचित वेतन नहीं देना। याकूब का पत्र अध्याय 5 वाक्य 4 के अंदर लिखा, मजदूरों ने तुम्हारे खेत में काम किया लेकिन तुमने उन्हें उचित वेतन नहीं दिया। आज वो वेतन, वो पैसा तुम अपने पॉकेट में रखा, अपने को धनी बनने को ज्यादा पैसा चाहिए उस लालच के कारण रखा है। वो पैसा तुम्हारे पॉकेट से या बैंक में है, वो बैंक से ईश्वर को पैसा पुकारता है। जिसको पैसा जाना चाहिए उसके लिए ईश्वर को पैसा पुकारता है। वो पैसा आपके लिए संकट का कारण बनेगा। और हम लोग सिराक चैप्टर 21:9 में लिखा हुआ है, प्रवक्ता ग्रंथ 21:9 में, जो पैसा गलत तरीके से कमाया है वो आपके घर के लिए कोई काम नहीं बल्कि आपका मकबरे का काम बनेगा। मकबरा आप समझते हैं, कबर। आपका मृत्यु उस कारण जल्दी होगा, वो पैसा कबर के लिए इस्तेमाल करेगा। इसलिए गलत तो पैसा, जो अन्यायिक पैसा, दूसरों को लूटने वाला पैसा या जो रिश्वत ले करके जो कार्य करने वाला लोग, ऐसे जो कमाया जो सही नहीं है, ईश्वरीयता में नहीं है, वो पैसा स्वर्ग को पुकारता है। गरीब को जो आप दे सकता था लेकिन नहीं दिया, ऐसा पैसा प्रभु को पुकारेगा। जो ईश्वर के कार्य के लिए जो आपको देना चाहिए आप नहीं देते हैं, जो देना चाहिए वो पैसा प्रभु को पुकारेगा। इस प्रकार कई प्रकार जो पैसे के लालच में, दान के लालच में जो गलत तरीके से आप कमा रहा है या जिसको जाना चाहिए, जिसके लिए देना चाहिए, जिस कार्य के लिए देना चाहिए नहीं दे रहा है, ऐसा पैसा सरकार को ठगते हुए हो या किसी भी रुपये आप गलत तरीके से कुछ भी सामान उठा रहा है, पैसा है, कोई भी वस्तु है, इस प्रकार का चोरी हो, ऐसे चीजें जो आपका नहीं है, आपके पास नहीं आना चाहिए, ऐसा वस्तु यदि आपके पास रखा हुआ है, आपके घर में आता है, वो पैसा ईश्वर को पुकारता है। आइए निर्णय कीजिए 40 काल में ऐसा पैसे को, धन को हम दूर करेंगे। ऐसे पैसों से हम घर नहीं बनाएंगे। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। हम अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने अंतःकरण की जांच करेंगे। ये 5 पाप, किसी भी प्रकार का हत्या हम करते हैं कि नहीं, हम पश्चाताप करेंगे कि दूसरों को दोषारोपण करना, निंदा करना, चुगली करना, दूसरों को श्राप देना, दूसरों की बुराई करना, दूसरों के रहस्यों को खुलासा करना, दूसरों की जीविका छीनना, अबॉर्शन करने के लिए बोलना, किसी भी प्रकार का कृत्रिम रीति से बच्चा ना पैदा हो, इस प्रकार का कुछ भी इस्तेमाल करता है, यह सब हत्या के पाप में आता है। वासना का पाप, किसी भी प्रकार का वासना का पाप पवित्रता के खिलाफ पाप है। ईश्वर पवित्र है, हमें भी पवित्र रहना है। ईश्वर हमारे हृदय में रहता है, हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, इसको हम अपवित्र नहीं कर सकता किसी भी प्रकार। वैवाहिक जीवन के बाहर, उससे पहले हो या उससे बाहर, कोई भी ऐसा गलत हरकत जो पवित्रता के खिलाफ है, इसके लिए हमें माफी मांगना है प्रभु से। स्वर्ग को पुकारता है। दूसरों को जो हम लोग अत्याचार करते हैं, निंदा करते हैं, तुच्छ समझते हैं, किसी का भी हम दुख का कारण, चाहे हमारे परिवार के कमजोर पत्नी को मार रहा हो या अन्य लोगों को
ऐसे उत्पीड़न करना किसी का भी, किसी भी गरीबों का उत्पीड़न, किसी को जो जात सब बोल करके नीच समझना, किसी का भी ऐसा अपमान करना, वो स्वर्ग को पुकारता है। अनाथ विधवा और परदेशी को सताना, जिनको जो देना चाहिए, काम करने वालों को उचित वेतन नहीं देना, जो सरकार को कर देना है वो नहीं देता, चोरी का चीज है, किसी भी प्रकार दूसरों को ठगना, ज्यादा सूद लेना। याद कीजिए, किसी भी गलत पैसा हमारे घर में तो नहीं है, वो हमें दुख कष्ट देगा, हमारे घर को मकबर बनाएगा। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।